हेलो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। यानी जो दर्पण में चिन्हों को हम लेते हैं, कभी हम प्रतिबिंब की दूरी को प्लस में ले लेते हैं, कभी हम माइनस में ले लेते हैं। यानी ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, कब प्लस होंगी कब माइनस होंगी, ये इसी पे डिपेंड करता है चिन्ह परिपाटी पे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया या आज आपने अच्छे से इसको ढंग से पढ़ लिया तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल आपको आराम से हो जाएंगे। यानी आप न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप कॉपी और किताब साथ में पेन लेके जरूर बैठे और मेरे साथ साथ इन सारी की सारी चीजों को प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं तो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि रिवीजन हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। रिवीजन क्या है, तो हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ रहे थे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में हम लोगों ने दो भागों में पढ़ा था कि एक होता है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव, और एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसको हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं। अब कनकेव और कन्वेक्स में मैंने बताया था कि जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ रहेगा, क्या होगा? जिसका जो परावर्तक सतह है वो दबा हुआ होगा, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो अवतल हो जाएगा। और जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है वो क्या हो जाता है? तो उत्तल दर्पण हो जाता है। यानी ये परावर्तक परावर्तक तल, यहाँ पे ये है परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र बनाने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी यहाँ तक तो इतने दिनों में हम लोगों ने क्लासेज में ये तो हो गया होगा कि कौन अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है। अब इसके बाद हम चिन्ह परिपाटी को जानने वाले हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी को जानने से पहले हम क्या करेंगे तो उसको मैं थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, चिन्ह परिपाटी जो है उसको समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज हम लोग समझेंगे। इसको इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं वाई डैश। और यहाँ पे भैया होता है तुम्हारा जीरो। यहाँ पे क्या होता है भाई? तो यहाँ पे होता है जीरो। यानी बीच में हमारा जो होता है वो जीरो होता है। अगर हम इसके राइट साइड जाते हैं, किधर जाते हैं भैया? तो राइट साइड, राइट राइट साइड जाते हैं तो हम प्लस का साइन लेते हैं। किसका साइन लेते हैं? प्लस का। कहां से नापा जाता है? तो जो आपका ये जीरो दिख रहा है यहीं से हम सारे लंबाइयों या दूरियों को क्या करेंगे तो मापेंगे। यानी अगर हम यहाँ से राइट साइड जाते हैं तो हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। यहां से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं, इधर के साइड, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमेशा क्या लेंगे? माइनस लेंगे। क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है, फिर अगर यहां से हम ऊपर के साइड जाते हैं, ऊपर के साइड अगर ऐसे जाते हैं तो ऊपर के साइड भी हमारी चीजें प्लस में होती है और नीचे के साइड हमारी चीजें क्या होती है? माइनस में होती है। नीचे के साइड क्या होती है? माइनस में होती है। अगर आपको ये दिमाग में आपके रहेगा तो आप पूरी की पूरी जो चिन्ह परिपाटी है दर्पण से संबंधित वो आप आराम से समझ जाएंगे। यानी सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी हम राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस का साइन ले रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो माइनस का साइन ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो प्लस का साइन ले रहे हैं और नीचे ले जा रहे हैं तो माइनस का साइन ले रहे हैं। इतना तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। मैं इसको साइड में छोटा बना के रख देता हूँ जिससे हम लोग को आगे हेल्प होगी। ये प्लस का साइड, ये भी प्लस का साइड, ये माइनस का साइड और ये माइनस का साइड। इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? तो जीरो होता है। यहाँ पे क्या होता है भैया? जीरो। चलिए अब हम शुरू करते हैं दर्पण पे। सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दर्पण। कमेंट करके बताइए कौन सा दर्पण है ये, कौन सा दर्पण है?
तो ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका दबा हुआ जो पृष्ठ है वो परावर्तक सतह का काम कर रहा है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब देखिए, आपको पता है, आपको पता है कि यहाँ पे होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो इसका ध्रुव है ना, वो इसका ये वाला पॉइंट है। अगर हम इस ध्रुव के राइट साइड जाएंगे तो चीजें कैसी हो जाएंगी? तो प्लस में हो जाएंगी। इस ध्रुव से अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? माइनस में हो जाएंगी। अगर इस ध्रुव से ऊपर की ओर जाएंगे तो चीजें प्लस में होंगी, और नीचे की ओर जाएंगे तो चीजें माइनस में होंगी। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो बाईं तरफ रखते हैं। किधर रखते हैं वस्तु को? बाईं तरफ। जैसे मान लीजिए हमारी एक वस्तु है, इसको हम किसी भी दर्पण में, आप अवतल की बात कर लीजिए चाहे उत्तल की बात कर लीजिए, दोनों कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो दोनों कंडीशन में जो वस्तु है वो हमेशा बाएं तरफ होती है। और आपकी किरणें बाएं से दाएं की ओर ही जाती है, यानी आपकी किरणें इधर से चलना शुरू करती हैं और ऐसे 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 किस साइड आती हैं? तो देखिए, ये हमारा कौन सा साइड है? तो ये लेफ्ट साइड है। ये हमारा कौन सा साइड है? तो ये हमारा राइट साइड है। यानी कभी भी वस्तु को हम किस दिशा में रखते हैं? तो वस्तु हमेशा बाएं साइड रखते हैं। और जो भी यहाँ से किरणें चलेंगी तो बाएं से किधर वो जाती हैं? तो दाएं की तरफ। यानी किरणें लेफ्ट टू राइट चलती हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे अगर हम, ये है हमारा जीरो, यानी हम इससे तुलना अगर कर रहे हैं तो ये है हमारा जीरो। अगर हम वस्तु की दूरी की बात करें, कहां से? तो ध्रुव से। और कभी भी जितनी भी दूरियों को नापना होगा हम कहां से नापेंगे? तो उसको हमेशा हम किससे नापेंगे? ध्रुव से। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमेशा वस्तुओं को दर्पण के बाएं ओर रखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? हमेशा वस्तुओं को दर्पण के बाएं ओर रखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, वस्तु को दर्पण के बाएं रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं। हमेशा वस्तुओं को कहाँ रखते हैं? तो दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं। और जब वस्तु बाएं तरफ होगी तो किरणें भी बाएं से चलेंगी, यानी किरणें बाएं से दाएं की ओर चलती हैं, दाएं की ओर चलती हैं, की ओर चलती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हम कोई भी दूरी नापेंगे, कोई भी लंबाई नापेंगे तो हमेशा उसको कैसे, कहां से मापना शुरू करेंगे? तो ध्रुव से। हम सभी दूरियों को कहां से मापते हैं? सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। वस्तु को दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं, किरणें बाएं से दाएं की ओर चलती हैं, और सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? बोलिए। अब देखिए, फिर आगे चलते हैं। जब हम इस ध्रुव, ये जो ध्रुव है, इसके अगर हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो चीजें किसमें होंगी? माइनस में। देखिए यहाँ पे जीरो है ना, इसके अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो चीजें किसमें होती है? माइनस में होती है। किसमें होती है? माइनस में। और इसके अगर राइट साइड जाएंगे तो चीजें किसमें हो जाएंगी? प्लस में हो जाएंगी। किसमें हो जाएंगी? प्लस में। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो ध्रुव ध्रुव से लेफ्ट साइड, ध्रुव से लेफ्ट साइड की सारी दूरियां किसमें होंगी? तो सारी की सारी किसमें हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? निगेटिव। फिर ध्रुव से अगर राइट साइड चलते हैं, राइट साइड, अगर राइट साइड चलते हैं तो सारी दूरियां किसमें हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। इतना ठीक है? बोलिए, यहां तक तो ठीक है ना कि किसमें हो जाएंगी? तो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब देखिए, ये है हमारा मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष
क्या है, मुख्य अक्ष। अब जब मुख्य अक्ष के हम ऊपर जाएंगे, क्या हो गया, मुख्य अक्ष के अगर हम ऊपर जाते हैं तो भी चीजें प्लस में होंगी। देखो यहां से इसके ऊपर हम जा रहे हैं तो चीजें किस में हो रही है, प्लस में, और इसके नीचे आ रहे हैं तो माइनस में। यानी जब हम मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे, यानी अगला हमारा पॉइंट क्या होने वाला है, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर भी चीजें किसमें होती हैं, तो पॉजिटिव होती हैं। मुख्य अक्ष के नीचे क्या होती हैं, तो चीजें किसमें होती हैं, तो माइनस में होती हैं, चीजें माइनस में होती हैं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को। यानी अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी चीज नापेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई हम मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो नापेंगे। यानी जो वस्तु की लंबाई होती है वो किसमें होगी, धनात्मक होगी। किसमें होगी, धनात्मक होगी। लेकिन देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, लेकिन वस्तु की लंबाई कैसी होगी, तो धनात्मक होगी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यानी इतनी चीजें हम लोगों ने समझा। बोलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा चलते हैं फोकस दूरी पे। किस पे चलते हैं, फोकस दूरी पे। किस पे चलेंगे हम लोग, फोकस दूरी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। बोलिए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम सबसे पहले हमने क्या बताया, तो कभी भी वस्तु को दर्पण के बाएं तरफ रखेंगे। अब जब वस्तु को बाएं तरफ रखेंगे तो किरणें भी बाएं से चलेंगी, और बाएं से चलेंगी तो बाएं से होते हुए किधर चलेंगी, दाएं तरफ, दाएं तरफ चलेंगी। यानी किरणें हमेशा बाएं से दाएं चलती हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि सभी दूरियां, जितनी भी दूरियां होती हैं उनको हम कहां से मापना शुरू करेंगे, भाई कोई तो एक पॉइंट होना चाहिए ना। जैसे आपकी स्केल होती है तो स्केल में जीरो होता है ना, कि जीरो से हम नापेंगे 1 2 3 4 5 पे जाते हैं। ठीक वैसे ही जो आपका ध्रुव होता है वो जीरो होता है, और ध्रुव से सारी की सारी दूरियों को ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, अगला क्या है, तो जब हम ध्रुव से लेफ्ट साइड चलते हैं, क्या है, ध्रुव से लेफ्ट साइड चलते हैं तो चीजें माइनस में हो जाती हैं। किस में हो जाती हैं, माइनस में हो जाती हैं। फिर जब ध्रुव से राइट साइड जाते हैं, किधर जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो चीजें किस में हो जाती हैं, प्लस में हो जाती हैं। यहां तक कोई कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ यहां तक। अब देखिए अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम मुख्य अक्ष के ऊपर जाते हैं, कहा जाते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर जाते हैं, तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे तो सारी की सारी चीजें प्लस में हो जाएंगी, और जब मुख्य अक्ष के नीचे जाएंगे तो सारी की सारी चीजें माइनस में हो जाएंगी। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा मैं चित्र को इरेज करता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे अवतल दर्पण बनाता हूं। अब देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, ये पी। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए फोकस ध्रुव के किधर है, फोकस ध्रुव के किधर है, फोकस ध्रुव से किधर है, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड। यानी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब देखिए इधर देखिए तो ध्रुव से लेफ्ट साइड क्या होंगी चीजें, निगेटिव। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, तो निगेटिव होती है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, तो निगेटिव होती है। इस चीज को याद रखेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, तो निगेटिव होती है। अब मैं बनाता हूं उत्तल दर्पण। इसको बनाता हूं उत्तल दर्पण को। अब इसको भी बना लीजिए। ये आपका P हो जाएगा, ये आपका F और ये आपका C। अब थोड़ा सा देख लीजिए, ये है ध्रुव, और ध्रुव के किस साइड है, राइट साइड है। ये ध्रुव के राइट साइड क्या है, ध्रुव के राइट साइड, और ध्रुव के राइट साइड क्या हो रही है चीजें, प्लस में। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें हो जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी आप याद रखेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी प्लस में होती है। यहाँ तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। यानी हम यहाँ ऐड कर लें, हाँ हो जाएगा।
छठवां, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट हम समझते हैं वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी। अब एक बात बताइए, वस्तु को हम लोग हमेशा बाएं साइड रखते हैं, इधर रखते हैं, बाएं साइड रखते हैं, और ध्रुव से लेफ्ट साइड में क्या हो रही है चीजें, माइनस में। यानी वस्तु की जो दूरी होती है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 7वां नंबर, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगी। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी वस्तु की जो दूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, वस्तु की जो दूरी है वो क्या होगा, तो वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। यानी हमेशा हम वस्तु को ध्रुव से बाएं तरफ ही रखते हैं, और ध्रुव से जब भी कोई चीज बाएं साइड होगी तो वो कैसी होगी, तो निगेटिव होने वाली है। क्या होने वाली है, निगेटिव होने वाली है। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं वस्तु। अब प्रतिबिंब का थोड़ा देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब देखिए, प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब अगर आभासी बनता है, कैसा बनता है, आभासी, आभासी, और आभासी बनेगा तो आपको पता है कि सीधा बनेगा, और आभासी और सीधा जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब को हम कैसे लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे। यानी प्रतिबिंब जो है उसकी जो ऊंचाई होगी, यानी लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई, उसको हम किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब भी वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, तो वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा। यानी ये है आपका पूरा का पूरा चिन्ह परिपाटी, इतना आपको दिमाग में बैठाना है। पहला हम लोगों ने क्या बोला कि हम हमेशा वस्तु को दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं। जब वस्तु दर्पण के बाएं तरफ होगी तो किरणें भी बाएं से दाएं की ओर जाती हैं। हमेशा दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव के अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो चीजें माइनस में होंगी, ध्रुव से राइट साइड जाएंगे तो चीजें प्लस में होंगी, मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे तो चीजें प्लस में होंगी, मुख्य अक्ष के नीचे जाएंगे तो चीजें माइनस में होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक चीज याद रखेंगे, वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। यानी वस्तु की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा माइनस में होती है, यानी निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं जो इस दर्पण का जो सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या है, तो चलिए बात कर लेते हैं उसके पे भी। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/f इक्वल टू 1/f = 1/u प्लस 1/v, यही है आपका दर्पण सूत्र। क्या है, यही है आपका दर्पण सूत्र। जहां 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 f इक्वल टू फोकस दूरी, फोकस दूरी, u इक्वल टू वस्तु की दूरी, और v इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, v इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी। यानी ये है फोकस, सॉरी, इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, तो जो भी प्रतिबिंब की स्थितियां पूछता है वो हम निकालने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके आगे इसी फॉर्मूले को यहाँ से अगर फोकस हम निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अगर इसका एलसीएम आप लोग लेंगे तो होगा v u इंटू v, u से u कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा v, और प्लस v से v कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा u, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ये है 1/f इक्वल टू, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1/f बराबर v प्लस u अपन v इंटू u। क्या है,
अब देखो, आपको पता है कि जब हम इसको व्युत्क्रम करते हैं, यानी इसको 1/2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर f को ऊपर ले जाएंगे तो f ऊपर चला जाएगा और इधर v इंटू u बटे v प्लस u कर सकते हैं, यानी फोकस बराबर हम ये फॉर्मूला ला सकते हैं। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे कि इसको f इक्वल टू मल्टी आपस में v और u का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपस में इन लोगों को जोड़ दीजिए तो हमारी फोकस दूरी आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यानी क्या है, तो f बराबर v इंटू यू अपान v प्लस यू, यानी हम कह सकते हैं मम्मी अपान पापा, यानी m से मल्टीप्लाई PLY और P से प्लस। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हमें फोकस निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को आपस में गुणा करके और नीचे क्या कर देंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को जोड़ लेंगे तो हमारा फोकस निकल के आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी का वीडियो, और इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप उस चीज को फिर से देख लेंगे, यानी वीडियो को पीछे जाके फिर से देखेंगे, क्योंकि देखो ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बिना नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, न्यूमेरिकल अगर आपको करना है, और फिजिक्स न्यूमेरिकल पे ही टिका है, और अगर आपको साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो न्यूमेरिकल्स भी आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आपके न्यूमेरिकल सही नहीं होते हैं तो आप ज्यादा नंबर लाने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। तो आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको टॉपिक समझने में मदद की होगी। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके अधिक से अधिक दोस्त पढ़ सके। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है थोड़ा, और पढ़ाने का और ज्यादा मन करता है। तो आप लोगों से यही आशा रखूंगा कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। अगर रोज पढ़ना है, और रोज क्लास जो होती है वो रोज रात के 8 बजे आती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आज की वीडियो या आज का जो क्लास होने वाला हो, बस आज तो इतना ही होने वाला है। कल हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर लेंगे, एक दो न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा बोर्ड के द्वारा बहुत पूछे गए हैं, तो उनको सॉल्व कर लेंगे, और आवर्धन उसके बाद हम चलेंगे लेंस पे, और लेंस को धुआंधार तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।